मन कही गुरतेज के साथ। नमस्कार। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं और कुछ लोग व्रत भी रखते हैं ताकि भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर सके। भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर सकते हैं और इस व्रत को पूर्ण करने के लिए आप सोमवार के व्रत की कथा सुन या पढ़कर पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दुखी रहता था। उसके इस दुख का एक कारण था कि उसका कोई पुत्र नहीं था, लेकिन वो पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करता। उनके समक्ष देसी घी का दिया जलाता। उसकी भक्ति को देखकर, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन मां पार्वती भगवान शिव से बोली कि आप उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए, उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए फिर प्रबल इच्छा जताई और अंततः माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को वो साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वो पहले की भांति भगवान शिव की पूजा करता रहा, सोमवार के व्रत करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र पैदा हुआ। जब वो 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी जी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और जब जाओगे तो मार्ग में यज्ञ करवाते जाना। जहां भी यज्ञ करवाओ वहां ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी जी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहां उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। उसने लड़के के मामा से बात की और वो मान गया। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन शाहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुनरी पर एक बात लिखी। उसने लिखा, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं काशी जी जा रहा हूं पढ़ने। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी ये सब बातें पढ़ी और अपने माता पिता को बताई तो राजा ने अपनी पुत्री को उसके साथ विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। और दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई
उस दिन भी यज्ञ रखा गया। लड़की ने अपने मामा को कहा, मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अंदर जाकर सो जाओ। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। अब मृत्य भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और मां पार्वती वहां से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब भगवान शिव मृत्य बालक के समीप गए तो वो बोले, ये तो वही उसी साहूकार का पुत्र है जिससे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मात्र भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवन दान दे दिया। भगवान शिव की कृपा से वो लड़का जीवित हो उठा। शिक्षा समाप्त करके वो लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और उसके साथ अपनी पुत्री को विदा किया। और उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वो बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इति। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।